नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे किसी भाई बहन की बहुत दिनों से जो फरमाइश आ रही थी कि बोगनविलिया पे आप जो नया वीडियो डालें। वैसे तो मैंने बोगनविलिया पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो ये लंबे टाइम से कई महीनों से ये मेरा बोगनविलिया खिल रहा था। तो अब तो ये पूरा झड़ गया है, ये दिख ही रहा होगा आपको, फूल इसके पूरे सूख गए हैं। तो अभी मैं आज थोड़ा पानी देने में लेट हो गई, तो मैं आई ही, तो मुझे लगा चलो उनकी फरमाइश पे जो मैं वीडियो बनाई देती हूँ, कि ऐसा नहीं हो कि ये पूरा ही झड़ जाएगा तो फिर मुझे ध्यान ही ना रहे। तो ये जो बोगनविलिया है, ये पहले मेरे नीचे गार्डन में 8 इंची पॉट में लगा था। तो बोगनविलिया जो होते हैं बड़े ही हार्डी प्लांट होते हैं, ना इन्हें कोई ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। हाँ, गमला अगर छाया में पड़ा है तो मिट्टी जो इनकी नीचे सूखी नज़र आने लगे तब पानी दें। बट अगर पूरा दिन की अगर धूप में हमने रखा है, जैसे मैंने टेरेस पे रखा है, तो अब हर रोज़ मुझे जो सुबह के टाइम एक टाइम इन्हें पानी देना जो ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सूखने जैसे लगते हैं। तो पहले जब नीचे रखा हुआ था तो वहाँ बाउंड्री वॉल के पास जो गमले पड़े थे, तो मिट्टी वो उसमें छाया ही रहती थी, तो वो जब पानी डालते थे तो मॉइस्ट रहती थी मिट्टी, तो इतना पानी देने की ज़रूरत नहीं होती थी। बट ऊपर वाला जो हिस्सा बोगनविलिया का वो सारा धूप में था। अब ये है कि पूरा का पूरा ये पूरे दिन की धूप में है, तो इसलिए जो है एक टाइम पानी देना तो बनता ही है। ये वही बोगनविलिया है जिसे 2020 में 16 जुलाई के दिन मैंने वीडियो नंबर 1265 में बहुत ही बेकार जैसी जो कुछ मिट्टी मिट्टी नहीं डाली थी, तो जो थोड़ी सी 8 इंची पोट में मिट्टी जो मैं निकाल के इसको लाई थी रूट के साथ, और ऊपर से मैंने पूरा काट दिया था क्योंकि टेरेस तक लाना फिर मुझे मुश्किल हो जाता। तो फिर मैंने 20 लीटर वाली बकेट में इसे ट्रांसप्लांट किया था, रिपोर्ट किया था, और गत्ते के टुकड़े और वो सब बड़ा बेकार जैसा डाला था। तो आपने देखा ही होगा। हाँ, बीच में मैंने शेयर किया था कि फिर फंगस की प्रॉब्लम इसमें आ गई थी, तो मैंने फिटकरी खोल के उसका पानी डाला, और स्टेम को जो है, जो मीठा सोडा होता है ना खाने वाला, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पोंछा था। तो फिर वो फंगस वाली जो प्रॉब्लम इसकी दूर हो गई थी। तो तब भी इसमें इतने ज़्यादा फूल आए। तो ये मेरा जो एक और प्लांट है, इसको मैंने बाद में जो अभी प्रूनिंग की है, ये भी मैं नीचे से ही लेकर आई थी। तो जो पहले वाला मैंने दिखाया है, तो पूरे साल के बाद फिर मैंने 2021 में जो 9 अगस्त को इसकी फिर से प्रूनिंग की, और हार्ड प्रूनिंग के बाद जो है 1 हफ्ते के बाद इसमें न्यू ग्रोथ दिखना शुरू हो गई। और जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो फिर फूल आने में थोड़ा टाइम लगता है, भले ही ये पूरा साल भर फूल देता है। तो हार्ड प्रूनिंग के बाद जब इसमें फिर 9 अगस्त को मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी 2021 में, और उसके बाद इसमें जो फूल आना स्टार्ट हुए हैं दिसंबर में। तो आप दिसंबर वाला जो मेरा गार्डन देख सकते हैं, और उसमें वीडियो नंबर 1530 देखें आप, और उसमें थोड़े थोड़े फूल आना स्टार्ट हुए। तो दिसंबर, जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, अब मार्च भी काफ़ी टाइम चला गया है। आज 8 तारीख हो गई है, तो भी ये देखो खिला हुआ, भले ही ये सूख गया, अब झड़ गए फूल, ये सब इसके झड़ गए फूल, ये पूरे फूलों से भरे हुए थे। तो अब ये न्यू फ्लावर्स भी आ रहे हैं, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको। ये आ रहे हैं, पर अब जो बहुत सारे फूल थे वो झड़ चुके हैं। तो 4 महीने इसने जो है अभी भी ये खिल ही रहा है, तो समझ लो इसने 4 महीने जो है फूल 3.5 तो दे चुका है, अभी भी आगे भी इसने फूल जो है देने हैं। तो 4 महीना रख लो आप लगातार। तो मैंने अभी पानी दी है, तो आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो गत्ते का टुकड़ा पड़ा है और यही बकेट है। तो मैं आपको कहूँ कि रूट वॉल बना हो तो तब भी इन पे जो फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो रूट वॉल आप ज़रूर हटाएं। और जब ट्रांसप्लांट करें तो इन्हें सीमेंट पॉट में ना करें, वो टूट जाते हैं। तो आप जो इसके प्लास्टिक पॉट में मजबूत वाले में करें। तो अगर आपके यहाँ खूब सारे ये बोगनविलिया लगे हैं, तो एक ही टाइम में अगर आप इनकी प्रूनिंग कर दो तो करीब करीब एक साथ ही पूरे फ्लावर्स आते हैं। बट अगर आप आगे पीछे प्रूनिंग करते हैं, कम प्लांट्स हैं, तो भी उनमें जो फिर न्यू ग्रोथ होती है और वो फिर मेच्योर होने में टाइम लगता है, फूल आने में थोड़ा टाइम, जैसे कि मैंने पहले अभी कुछ पहले शेयर किया है, लगता है। तो इसकी प्रूनिंग मैंने फिर जो है बाद में की थी। उसकी जो मैंने 9 अगस्त के टाइम की थी, जो पहला दिखाया, तो इसकी प्रूनिंग मैंने 7 सितंबर को की, उसके 1 महीना बाद में की, ताकि अब ये खिल रहा है खूब अच्छे से। ये देखिए,
तो इसका थोड़ा मेरे को बड़ा चाहिए था। ऊंचे से की प्रूनिंग अगर नीचे से हम करते हैं तो फिर नीचे से फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं, पौधा छोटा रहता है। तो इसे मैंने 15 लीटर वाले ऐसे बकेट में किया है और इसकी प्रूनिंग मैंने थोड़ा ये ऊपर से यहाँ से की, ये देख रहे हैं यहाँ से की, तो इसलिए ये फिर इस तरह से ये आ रहा है। तो बोगनविलिया के साथ मैंने ये देखा कि ये पूरा साल भर जैसे फूल देते रहते हैं, कुछ कुछ टाइम रेस्ट करके, तो पूरा साल भर जो है जब भी इनके फूल थोड़े कम होने लगते हैं तो बीच में हल्की फुल्की काट छाट करते रहें। और जब आपको जिस टाइम लगे कि अभी इनकी शेप अच्छी नहीं है या बहुत बड़े हो गए हैं तो फिर आप उस टाइम हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और वो आप ये सब काम जो है पूरा साल कर सकते हैं। जिन जगहों में जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह बनी रहती है वो तो जब मर्जी ये करें। हाँ, हमारे ये है कि जैसे स्प्रिंग में और बरसात के टाइम ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो जैसे भी आपका मन करे, आपको जब भी लगे कि हाँ आप टाइम से नहीं कर पाए, जैसे जब जिस टाइम बड़ी ग्रोथ होती है उस टाइम नहीं कर पाए, तो फिर आप आगे पीछे भी टाइम को लेके कर सकते हैं। तो मिट्टी की बात करूँ, ये किसी भी तरह की मिट्टी में हो जाता है। अगर पोट में आप लगा रहे हैं तो बस इसमें थोड़ी खाद मिला लें, गोबर की खाद मिला लें और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है। और जैसे मैंने बकेट में लगाया है तो मैंने खूब सारे होल्स दे रखे हुए हैं ताकि रूट्स को थोड़ी एयर भी मिलती रहे। तो बहुत सारी खाद की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। जब आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तब उस टाइम आप अच्छे से जो गोबर की खाद हो तो वो दे सकते हैं, या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो डाल सकते हैं। और जैसे किचन वेस्ट, सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके मैं बाकी प्लांट्स के लिए वो खाद वगैरह तैयार करती हूँ तो फिर मैं इनमें भी डाल देती हूँ। बस ज़रूरी नहीं है कि डालो तो चलो, बाकियों में डाला तो फिर मैं इनमें भी डाल ही देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ लस्सी का पानी निकलता है वो भी मैं प्लांट्स में देना पसंद करती हूँ, या फिर मैं घर में पनीर जो दूध को फाड़ के बनाती हूँ वो पानी होता है वो भी मैं अपने प्लांट्स में ही देती हूँ, कुछ साफ पानी मिला के। तो अगर धूप की बात करूं तो अच्छे से खिलने के लिए इन्हें फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर हाफ डे सनलाइट भी है आपके यहाँ तो उसमें भी ये अच्छे से खिलेंगे। तो जब भी इसके प्लांट में आप मल्चिंग करें तो स्टेम का हिस्सा थोड़ा सा हटा लें ताकि फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ना रहे। तो मेरे गार्डन में जितने भी बोगनविलिया सब मैंने खुद हाथ से तैयार किए हुए हैं, कटिंग से तैयार किए हुए हैं। तो बाकी आप मेरे पुराने वीडियोस सर्च कर सकते हैं, उनमें पूरी जानकारी डिटेल में मैंने दी हुई है। हाँ, अगर ज़मीन में लगे हैं, ग्राउंड में लगे हैं, फिर तो किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई खाद की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने पोट में लगे जो बोगनविलिया की केयर बताई है। तो जो मेरे बहन भाई चाहते हैं पूरा साल भर फूल खिलते रहे बिना कोई ख़ास मेहनत के, तो अलग अलग रंगों के जो बोगनविलिया आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो हमेशा ही ये खिलते रहते हैं और कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। तो अगर कुछ छूट गया हो तो आप